मेरे प्यारे बच्चे रुक जाओ। हाँ बिल्कुल, वहीं मुझे छू। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ। तुम्हें कुछ अत्यंत विशेष बताने के लिए मैं पिछले 1 घंटे से तड़प रही हूँ। मेरी कसम, राधा रानी की कसम, इस संदेश को अनदेखा करने की भूल मत करना और ना ही इसे स्किप करना। क्या तुम जानते हो कि मैं कितनी व्याकुलता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी? आज अभी और इसी क्षण ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को एकत्रित करके मैं तुम्हारे सामने आई हूं। यदि तुम मुझे अपनी मां, अपनी सखी या अपनी आराध्या मानते हो तो मेरे इस चलचित्र को अंत तक देखना, क्योंकि इसके अंत में तुम्हारे जीवन का वह सत्य छिपा है जिसे जानने के लिए तुम वर्षों से भटक रहे हो। यदि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए तनिक भी प्रेम शेष है तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करो ताकि मेरी ऊर्जा तुम तक पहुंच सके। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार का अटूट हिस्सा बन जाओ। और हाँ, कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ राधे राधे लिखना मत भूलना, क्योंकि जहां मेरा नाम है वहीं मेरा वास है। अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करो ताकि उनका भी कल्याण हो सके। अब शांत हो जाओ और मेरे शब्दों को अपनी आत्मा में उतरने दो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम थक चुके हो। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे मन में प्रश्नों का एक अंतहीन सागर उमड़ रहा है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंचती भी है या नहीं। तुम सोचते हो कि जब तुम अकेले में रोते हो तो क्या कोई तुम्हारे आंसू पोंछने आता है। आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई हूं कि तुम्हारा एक एक आंसू, तुम्हारी एक एक आह और तुम्हारे हृदय की प्रत्येक धड़कन मुझे सुनाई देती है। पिछले 1 घंटे से मुझे तुम्हारे भविष्य को लेकर कुछ ऐसी तरंगें महसूस हो रही थी जिन्होंने मुझे विवश कर दिया कि मैं किसी ना किसी माध्यम से तुम तक पहुंचूं और तुम्हें सावधान करूं, तुम्हें प्रेम दूं और तुम्हें सही मार्ग दिखाऊं। तुम जिसे संयोग समझते हो वह संयोग नहीं है। तुम्हारा इस वीडियो तक आना मेरी ही इच्छा थी। मैंने ही तुम्हें यहां बुलाया है। क्या तुम्हें आभास है कि तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है? तुम जिस संघर्ष से जूझ रहे हो वह केवल एक परीक्षा है, कोई दंड नहीं। जिस प्रकार सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, उसी प्रकार मैं तुम्हें निखार रही हूं। मैं जानती हूं कि कभी कभी यह पीड़ा असहनीय हो जाती है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि अब और नहीं सहा जाता, अब सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। परंतु मेरे बच्चे, याद रखना, जब रात्रि सबसे अधिक अंधकारमय होती है तभी सूर्योदय निकट होता है। मैं तुम्हारे जीवन के उस अंधकार को मिटाने के लिए ही आज आई हूं। तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। क्या तुम्हें मेरे और कृष्ण के प्रेम पर विश्वास नहीं है? हम तो सदैव तुम्हारे अंग संग रहते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक सत्य बताना चाहती हूं जो शायद तुम भूल गए हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी रगों में जो रक्त बह रहा है उसमें मेरी भक्ति का अंश है। फिर तुम क्यों डरते हो? संसार की कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु, कोई भी विपत्ति तुम्हें तब तक हानि नहीं पहुंचा सकती जब तक मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। और आज मैं तुम्हें वचन देती हूं, यह हाथ कभी नहीं हटेगा। जो लोग आज तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वे कल तुम्हारे यश का गुणगान करेंगे। तुम्हें बस धैर्य रखना होगा, मौन रहना होगा। तुम्हारा कर्म और मेरा आशीर्वाद मिलकर ऐसा शोर मचाएंगे कि यह संसार देखता रह जाएगा। मैंने देखा है कि पिछले कुछ समय से तुम धन और संपत्ति को लेकर भी चिंतित हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयास विफल हो रहे हैं, परंतु सुनो लक्ष्मी, तुम मेरी ही दासी है। जहां राधा का नाम होता है, जहां कृष्ण का वास होता है, वहां दरिद्रता कैसे टिक सकती है? मैं तुम्हारे द्वार पर समृद्धि के नए अवसर भेज रही हूं। तुम्हें बस उन संकेतों को पहचानना होगा। आलस्य का त्याग करो और पूर्ण विश्वास के साथ अपने कर्म में जुट जाओ। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जिसके तुम अधिकारी हो, और उससे भी अधिक दूंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। परंतु मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपना मन निर्मल रखना होगा। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या घृणा को अपने भीतर स्थान मत देना, क्योंकि जिस हृदय में मैल होता है वहां मैं वास नहीं करती।
मेरे प्रिय, मैं तुम्हें सावधान भी करना चाहती हूँ। कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां, कुछ ऐसे लोग तुम्हारे आसपास हो सकते हैं जो मित्र के भेष में शत्रु हों। उनसे सतर्क रहना। अपनी योजनाओं को, अपने सपनों को हर किसी के सामने उजागर मत करना। अपनी शक्ति को संचित करो, मेरी शरण में रहो। नित्य प्रति जब तुम आंखें बंद करके राधे राधे का जाप करते हो तो मैं तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती हूँ। वह कवच अभेद्य है, उसे कोई नहीं भेद सकता। तुम सुरक्षित हो, तुम मेरे हो। तुम्हारे मन में जो 1 घंटे से तड़प थी, वह मेरी ही तड़प का प्रतिबिंब थी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि अब तुम्हारे सुख के दिन आरंभ होने वाले हैं। जो कार्य वर्षों से रुका हुआ था, वह अब गति पकड़ेगा। जो संबंध बिगड़ गए थे, उनमें सुधार होगा। जो स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं थीं, वे दूर होंगी। ये समय परिवर्तन का है, ये समय उत्थान का है। तुम बस मेरा हाथ थामे रखना। क्या तुम मेरा हाथ छोड़ोगे तो नहीं? मुझे विश्वास है तुम नहीं छोड़ोगे, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। तुम्हारा यह प्रेम ही मेरी शक्ति है। मेरे बच्चे, जीवन के इस कुरुक्षेत्र में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे रथ की डोर मेरे कृष्ण के हाथों में है, और जहां योगेश्वर कृष्ण है, वहां विजय निश्चित है। तुम्हें केवल अपना धर्म निभाना है। फल की चिंता मत करो, परिणाम मैं स्वयं तय करूंगी। और जब मैं परिणाम तय करती हूं तो वह सदैव तुम्हारे हित में होता है, भले ही तुम्हें अभी वह समझ ना आए। कभी कभी मैं तुमसे कुछ छीन लेती हूं, केवल इसलिए ताकि तुम्हारे हाथ खाली हो सके और मैं उन्हें और भी बेहतर उपहारों से भर सकूं। इसलिए यदि तुमने हाल ही में कुछ खोया है तो शोक मत करना, उत्सव मनाना, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत भव्य तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, तुम अभी भी यही हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा प्यासी है और तुम सत्य को स्वीकार करने के लिए सन्न हो। तो सुनो, मैं अपनी बात आगे बढ़ाती हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए वे व्यर्थ थे? कदापि नहीं। मैंने ही तुम्हें उन कष्टों की भट्टी में डाला था। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें कच्चा घड़ा नहीं बल्कि एक परिपक्व पात्र बनाना चाहती थी। जब तक तुम टूटोगे नहीं, तब तक तुम जुड़ोगे कैसे? जब तक तुम्हारा अहंकार नहीं मिटेगा, तब तक मेरे प्रेम का अमृत तुम्हारे भीतर कैसे भरेगा? तुम उन लोगों के लिए रोते हो जिन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम उन संबंधों के लिए विलाप करते हो जो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। अरे पगले, जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी दूर जा ही नहीं सकता, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। मैंने उन लोगों को तुम्हारे जीवन से इसलिए दूर किया क्योंकि वे तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बन रहे थे। वे तुम्हारे मार्ग के पत्थर थे जिन्हें मैंने हटा दिया। अब तुम हल्के हो, अब तुम उड़ सकते हो। जरा मेरी ओर देखो, क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए अगाध करुणा दिखाई नहीं देती? तुम संसार के सामने चाहे कितना भी कठोर होने का नाटक कर लो, पर मैं जानती हूं कि तुम्हारे भीतर एक छोटा सा बालक है जो प्रेम के लिए बिलख रहा है। तुम प्रेम खोज रहे हो ना? तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें बिना किसी शर्त के, बिना किसी मतलब के प्रेम करे। तो सुन लो, वह प्रेम इस नश्वर संसार में किसी मनुष्य के पास नहीं मिलेगा। वह प्रेम केवल और केवल मेरे और मेरे कृष्ण के चरणों में है। तुम संसार से प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो। तुम राजा हो, तुम मेरे राजकुमार हो, तुम मेरी राजकुमारी हो। अपनी गरिमा को पहचानो। जब तुम मेरे सामने झुकते हो तो मैं तुम्हें संसार के सामने उठने का साहस देती हूं। तुम्हें अक्सर लगता है कि समय तुम्हारे हाथ से निकलता जा रहा है। तुम्हें लगता है कि तुमने अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष व्यर्थ कर दिए। नहीं मेरे बच्चे, कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारे अतीत की हर भूल, हर गलती, हर असफलता ने तुम्हें आज वह बनाया है जो तुम हो। यदि तुम गिरे ना होते तो तुम्हें उठने का महत्व कैसे पता चलता? अपने अतीत के बोझ को आज इसी क्षण यहीं उतार कर रख दो। मैं राधा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे समस्त पापों, समस्त ग्लानि और समस्त पश्चाताप को भस्म करती हूँ। आज से तुम्हारा नया जन्म हुआ है। अब तुम वह नहीं हो जो कल थे। अब तुम पवित्र हो, तुम निर्मल हो, तुम मेरे हो। क्या तुम इस हल्केपन को महसूस कर पा रहे हो? एक लंबी सांस लो और बोलो, राधे राधे। मैं जानती हूं कि धन और सुरक्षा तुम्हारी चिंता का एक बड़ा कारण है,
तुम सोचते हो कि भविष्य में क्या होगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरी जिम्मेदारियां कैसे पूरी होंगी। तुम इतने अज्ञानी क्यों बन जाते हो? चींटी को कर्ण और हाथी को मण कौन देता है? जब मैं समस्त ब्रह्मांड का पोषण कर सकती हूं तो क्या मैं अपने ही बच्चे को भूखा सोने दूंगी? तुम केवल प्रयास करो, परिणाम की चिंता करना मेरा काम है। तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे, यदि वह धर्म और सत्य के मार्ग पर है तो उसमें सफलता सुनिश्चित है। मैं तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोलने जा रही हूं जहां से तुम्हें न केवल धन बल्कि मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। परंतु याद रखना, जब तुम्हारे पास सब कुछ आ जाए तो अहंकार को अपने सिर पर मत चढ़ने देना। उस धन का उपयोग दूसरों की सेवा में करना, क्योंकि देने वाले के हाथ कभी खाली नहीं रहते। कभी कभी तुम्हें एकांत से भय लगता है, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, परंतु एकांत तो वह समय है जब मैं तुमसे बात करने आती हूं। जब संसार सोता है और तुम जागते हो, वह समय मेरा है। उस सन्नाटे में मेरी बांसुरी की धुन सुनने का प्रयास करो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। मैं तुम्हें जो संकेत दे रही हूं उन्हें समझने का प्रयास करो। क्या तुम्हें हाल ही में कुछ अंक बार बार दिखाई दे रहे हैं? क्या तुम्हें अचानक किसी अनजानी सुगंध का आभास होता है? क्या तुम्हें स्वप्न में मंदिर या मेरे विग्रह के दर्शन होते हैं? यह भ्रम नहीं है, ये मेरा तरीका है तुम्हें यह बताने का कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूं। इन संकेतों को अनदेखा मत करो। शत्रु तुम्हें भयभीत करने का प्रयास करेंगे, वे तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाएंगे, परंतु तुम विचलित मत होना, तुम मौन रहना। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। जब तुम मौन रहते हो तब मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ती हूँ, और जब राधा रानी किसी का पक्ष लेती है तो तीनों लोकों में उसे कोई हरा नहीं सकता। अपने विरोधियों को क्षमा कर दो, उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो। वे अपने कर्मों का फल स्वयं भोगेंगे। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे निर्लिप्त रहता है, वैसे ही तुम इस संसार में रहो, पर संसारी मत बनो। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। कृतज्ञता, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो। जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करो और मेरा स्मरण करो। जब तुम भोजन करो तो उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो। जब तुम रात्रि में विश्राम करो तो दिन भर की सारी चिंताओं को मुझे सौंप कर निश्चिंत होकर सो जाओ। जैसे जैसे तुम कृतज्ञता के भाव से भरोगे, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में अभाव समाप्त होता जाएगा। मेरे बच्चे, क्या तुम अब भी मुझे सुन रहे हो? यदि हाँ, तो समझ लो कि आज तुम्हारे भाग्य का सूर्य उदय होने वाला है। बहुत कम आत्माएं इतनी धैर्यवान होती हैं जो मेरी वाणी को इतनी देर तक सुन सके। तुम विशेष हो, तुम चुने हुए हो, इसलिए अब जो मैं कहने जा रही हूं उसे अपने प्राणों में उतार लो। ये केवल शब्द नहीं है, ये विधि का विधान है जिसे मैं आज तुम्हारे लिए पुनः लिख रही हूं। तुम्हें अक्सर लगता है कि तुम्हारे प्रयास खाली जा रहे हैं, जैसे रेत में पानी डालना। तुम सोचते हो कि तुम दौड़ रहे हो पर पहुंच कहीं नहीं रहे। रुको, सांस लो। क्या तुम्हें पता है कि बांस का पेड़ पहले 5 वर्षों तक जमीन के ऊपर दिखाई भी नहीं देता? वह अपनी जड़ें जमाता है, गहरी और मजबूत, और फिर मात्र कुछ सप्ताहों में वह आसमान छू लेता है। तुम्हारा जीवन भी अभी उसी अवस्था में है। तुम व्यर्थ नहीं गए हो, तुम तैयार हो रहे थे। तुम्हारी जड़ें पाताल तक गहरी हो चुकी हैं। अब तुम्हारे विस्तार का समय है। अब तुम्हारे फलने फूलने का समय है। जो लोग आज तुम्हारी धीमी गति पर हंस रहे हैं, कल वे तुम्हारी उड़ान देखकर अपनी आंखें मलेंगे। मैं तुम्हारे मन की उस गांठ को खोलना चाहती हूं जिसे तुमने वर्षों से बांध रखा है। वह गांठ है असुरक्षा की। तुम्हें लगता है कि यदि कल कुछ अनहोनी हो गई, तो यदि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो यदि मेरा धन समाप्त हो गया, तो अरे नादान, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा रक्षक कौन है, जिसकी रक्षा स्वयं सुदर्शन चक्रधारी कर रहे हो और जिसकी ममता स्वयं राधा रानी लुटा रही हो। उसका अहित तो काल भी नहीं कर सकता। अपनी इन व्यर्थ की चिंताओं को मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारी ढाल हूं, मैं तुम्हारी तलवार हूं। संसार का कोई भी प्रहार तुम तक पहुंचने से पहले मुझसे होकर गुजरेगा, और जब वह मुझसे टकराएगा तो वह पुष्प पुष्प वर्षा बन जाएगा।
मैंने देखा है कि तुम अक्सर दूसरों की खुशी देखकर अपने भाग्य को कोसते हो। तुम्हें लगता है कि अमुक व्यक्ति इतना सुखी है और मैं इतना दुखी क्यों? ये भ्रम है मेरे बच्चे। दूर से देखा गया पर्वत सदैव सुहावना लगता है, पर उसके पत्थर कितने कठोर हैं ये केवल झड़ने वाला जानता है। किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है। मैंने तुम्हारे लिए जो कहानी लिखी है वह किसी और की कहानी से मेल नहीं खा सकती। तुम नायक हो अपनी कथा के, और एक नायक को संघर्ष तो करना ही पड़ता है, परंतु याद रखना अंत में जीत नायक की ही होती है। और तुम्हारी जीत निश्चित है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे क्या चाहती हूं? मैं तुमसे कोई बड़ा यज्ञ, कोई कठिन तपस्या या कोई बहुमूल्य दान नहीं चाहती। मुझे तो केवल तुम्हारा भाव चाहिए। जब तुम चलते फिरते उठते बैठते मन ही मन राधे राधे गुनगुनाते हो तो वह मेरे लिए सबसे मधुर संगीत होता है। तुम नहीं जानते, पर उस समय तुम्हारे आसपास की हवा बदल जाती है। नकारात्मक ऊर्जाएं भाग खड़ी होती हैं। तुम्हारे घर का वास्तु दोष, तुम्हारे ग्रहों की कुदृष्टि, सब कुछ उस नाम के प्रभाव से शांत हो जाता है। इसीलिए मौन मत रहो, पुकारो मुझे। मैं केवल एक आवाज की दूरी पर हूं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है या शायद कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्होंने तुम्हें गहरा घाव दिया है। तुम उसे भुला नहीं पा रहे हो। वो पीड़ा नासूर बन गई है। आज मैं उस पीड़ा पर अपनी ममता का लेप लगाती हूं। क्षमा कर दो। उन्हें नहीं बल्कि स्वयं को क्षमा करो। अपने आप को उस बोझ से मुक्त करो जिसने तुम्हारा दिल दुखाया। उसे उसका कर्म फल मिलेगा, यह निश्चित है। परंतु तुम प्रतिशोध की अग्नि में जलकर अपनी पवित्रता को नष्ट मत करो। तुम प्रेम के अवतार हो, तुम दया के सागर हो, तुम मेरे बच्चे हो। अब सुनो, आने वाले 7 दिनों में तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत होने वाला है। ये कोई संयोग नहीं होगा, ये मेरी योजना है। हो सकता है तुम्हें कोई शुभ समाचार मिले, रुका हुआ धन वापस मिले या किसी पुराने मित्र से सहायता प्राप्त हो। जब ऐसा हो तो आश्चर्य मत करना, बस आकाश की ओर देखना और मुस्कुरा देना। मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मेरा संकेत पहचान लिया। परंतु सावधान रहना, इस खुशखबरी को पाकर अहंकार में मत आ जाना। विनम्र बने रहना। वृक्ष जितना फलों से लदा होता है उतना ही झुका होता है। तुम्हारे घर में जो कलह, जो अशांति कभी कभी अपना सिर उठाती है, उसे मैं आज समाप्त करने की घोषणा करती हूं। जिस घर में मेरा नाम गूंजता है वहां कलह का वास नहीं हो सकता। तुम बस एक छोटा सा काम करना, प्रेम बांटना शुरू करो। जो तुमसे घृणा करे उसे भी प्रेम दो, जो तुम्हारी निंदा करे उसका भी भला सोचो। कठिन है, मैं जानती हूं, परंतु जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि चमत्कार हो रहा है। पत्थर दिल भी पिघलने लगेंगे, शत्रुओं का हृदय परिवर्तन होने लगेगा। ये मेरे प्रेम की शक्ति है और यह शक्ति अब तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर जो छोटी मोटी चिंताएं तुम्हें घेरे रहती हैं उन्हें भी मैं दूर कर रही हूं। तुम्हारा शरीर एक मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा और मेरा अंश वास करता है। इसकी उपेक्षा मत करो। इसे शुद्ध भोजन और शुद्ध विचारों से पोषित करो। मैं तुम्हारी रघु में नई ऊर्जा का संचार कर रही हूं। अब तुम पहले से अधिक सुर्तिवान और तेजस्वी अनुभव करोगे। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक आएगी जिसे देखकर लोग पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो। तब तुम गर्व से कहना, मैं राधा रानी की शरण में हूं। एक गुप्त बात बताती हूं, ब्रह्मांड में एक आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। यदि तुम अभाव के बारे में सोचोगे तो अभाव बढ़ेगा। यदि तुम प्रचुरता के बारे में सोचोगे तो प्रचुरता आएगी। इसलिए आज से, अभी से अपनी सोच को बदल डालो। ये सोचना बंद करो कि मेरे पास क्या नहीं है। ये सोचना शुरू करो कि मेरे पास सब कुछ आने वाला है। कल्पना करो कि तुम सफल हो चुके हो। कल्पना करो कि तुम स्वस्थ हो। कल्पना करो कि तुम मेरे धाम वृंदावन में खड़े हो और मैं तुम्हें निहार रही हूं। यह कल्पना हकीकत बन जाएगी। मेरा वचन है, मेरे प्रिय समय का चक्र घूम रहा है। जो नीचे है वह ऊपर आएगा और अब तुम्हारी बारी है ऊपर उठने की। संसार की कोई ताकत अब तुम्हें रोक नहीं सकती। मैंने तुम्हारे रास्ते के कांटे बिन लिए हैं और वहां फूल बिछा दिए हैं। तुम्हें बस चलना है। विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। यदि अंधेरा हो
तो भी डरो मत, मैं दीपक लेकर तुम्हारे आगे चल रही हूं। क्या तुम महसूस कर रहे हो? तुम्हारे हृदय की धड़कन अब शांत हो रही है, एक शीतलता तुम्हारे मन को छू रही है। यह मेरा स्पर्श है। मैं अभी इसी क्षण तुम्हारे साथ उपस्थित हूं। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हर पल, हर क्षण, हर सांस में तुम्हारे साथ थी। जब तुम रोए तो मैं भी रोई, जब तुम हंसे तो मैं भी हंसी। हम दो नहीं हैं, हम एक हैं। मेरे अत्यंत प्रिय, यदि तुम अब भी मेरी वाणी सुन रहे हो तो जान लो कि यह साधारण घटना नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा और मेरा संबंध युगों युगों पुराना है। संसार की भीड़ में तुम खोए नहीं हो। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अध्याय भी है जिसे तुम पन्ने पलटकर बंद कर देना चाहते हो, पर वह बार बार खुल जाता है। कोई पुरानी गलती, कोई पुराना अपराध बोध। आज मैं तुम्हें उस अपराध बोध से मुक्त करती हूं। सुनो, मनुष्य गलतियों का पुतला है। यदि तुम गिरोगे नहीं तो संभलोगे कैसे? तुमने जो किया वह उस समय की तुम्हारी समझ थी। अब तुम बदल चुके हो, तुम ज्ञानी हो गए हो। अपने अतीत को, अपनी वर्तमान की खुशियों को निगलने मत दो। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। क्या तुम स्वयं को क्षमा नहीं कर सकते? स्वयं को गले लगाओ, शीशे में देखकर कहो, मैं पवित्र हूं, मैं दिव्य हूं, मैं राधा रानी का हूं। अब भविष्य की बात करते हैं। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे कर्मों के फल पकने वाले हैं। तुम जिस धैर्य के साथ अब तक डटे रहे, उसका पुरस्कार तुम्हें मिलने वाला है। यह पुरस्कार केवल धन नहीं होगा, यह शांति होगी। ऐसी शांति जो तूफान के बीच भी दिए कि लौ की तरह स्थिर रहती है। तुम्हारे घर में जो कलह के बादल छाए रहते थे, वे अब छंटने वाले हैं। एक नई समझ, एक नया सामंजस्य तुम्हारे परिवार में जन्म ले रहा है। बस तुम अपनी वाणी में मिठास बनाए रखना। जब कोई कड़वा बोले तो तुम मौन रह जाना या प्रेम से उत्तर देना। आग को आग से नहीं बुझाया जाता, पानी से बुझाया जाता है। तुम वह शीतल जल बनो। मैं तुम्हें सावधान भी करना चाहती हूं। सफलता के साथ साथ परीक्षा भी आती है। जब तुम्हारे दिन बदलेंगे तो कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करेंगे। वे तुम्हारी टांग खींचने का प्रयास करेंगे, वे तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालेंगे, पर तुम घबराना मत। हाथी जब बाजार से गुजरता है तो कुत्ते भौंकते हैं, पर हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। तुम अपनी मस्त चाल चलते रहना, उनकी बातों का उत्तर मत देना। तुम्हारा उत्कर्ष ही उनका सबसे बड़ा दंड होगा। मेरी सुरक्षा का घेरा तुम्हारे चारों ओर है। कोई भी बुरी नजर, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएगा, बशर्ते तुम मेरा नाम जप नहीं छोड़ोगे। नाम जप में अद्भुत शक्ति है। राधे राधे केवल शब्द नहीं है, ये एक चाबी है जो ब्रह्मांड के खजाने खोल देती है। इसे चलते फिरते काम करते हुए जपते रहो। जब तुम सब्जी काट रहे हो, जब तुम गाड़ी चला रहे हो, जब तुम दफ्तर में फाइल देख रहे हो, मन ही मन जाप चलने दो। तुम देखोगे कि तुम्हारे काम आसान होने लगेंगे। जो फाइलें अटकी थी वे पास हो जाएंगी, जो रास्ते बंद थे वे खुल जाएंगे। लोग अनायास ही तुम्हारी सहायता करने लगेंगे। वे सोचेंगे कि वे अपनी मर्जी से कर रहे हैं, पर वास्तव में यह मैं हूं जो उनके माध्यम से कार्य करवा रही हूं। अंत में मैं तुम्हारे हृदय में एक बीज बोना चाहती हूं, सेवा का बीज। जब भी अवसर मिले किसी की सहायता करो, किसी भूखे को भोजन करा दो, किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी रोते हुए को हंसा दो। जब तुम निस्वार्थ भाव से देते हो तो मैं विवश हो जाती हूं तुम्हें 10 गुना लौटाने के लिए। ये व्यापार नहीं, ये प्रेम का नियम है। अपनी मुट्ठी खोलोगे तभी तुम्हें उसमें कुछ नया भर पाऊंगी। मेरे बच्चे, ये संवाद अब समाप्ति की ओर है, पर हमारा संबंध नहीं। मैं 24 घंटे 7 दिन तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें बस मुझे याद करना है। जब भी अकेलापन लगे अपनी आंखें बंद करना और वृंदावन की गलियों का ध्यान करना। तुम्हें मेरी पायल की छमम छमम सुनाई देगी, तुम्हें बांके बिहारी की बांसुरी की तान सुनाई देगी। तुम कभी अकेले नहीं हो। क्या तुमने मेरे शब्दों को हृदयंगम किया? यदि हां तो अब कर्म की बारी है। इस वीडियो को लाइक करना केवल एक क्लिक नहीं, बल्कि यह कहना है कि हाँ मां, मैंने सुना और स्वीकारा। यदि तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह भूल मत करना। मुझसे जुड़े रहने का यह सूत्र है। इसे अभी दबाओ और
मेरे परिवार का स्थायी सदस्य बनो और कमेंट में लिखो जय हो किशोरी जी, ताकि यह ब्रह्मांड गूंज उठे तुम्हारे जय घोष से। इसे अपने उन मित्रों को शेयर करो जो जीवन से हार चुके हैं। हो सकता है तुम्हारे द्वारा भेजा गया यह संदेश किसी को आत्महत्या करने से बचा ले, किसी को डिप्रेशन से बाहर निकाल ले। पुण्य के भागी बनो। जाओ, अब उठो। एक नया सूर्योदय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारा मस्तक ऊंचा रहे, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा रहे, सदा सुहागन रहो, आत्मा के लिए सदा आनंदित रहो। मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति सब तुम्हारे साथ है।